हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉकिंग एंड कंपाउंडिंग सिस्टम बेसिकली विथ रेफरेंस टू टू लेवल फैक्टोरियल्स। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप पढ़ोगे तो इजीली समझ में नहीं आता है। आप वीडियोस ढूंढोगे तो यूट्यूब में प्रॉपरली वीडियोस मिलते नहीं है। हो सकता है ऐसा होगा कि आप 3-4 वीडियो देख करके आए होगे या फिर पढ़ने की कोशिश किए होगे, फिर समझ में नहीं आया होगा, तब आप इस वीडियो में पहुंचोगे। इसकी पॉसिबिलिटी भी है। तो इसको हम लोग इस वीडियो में प्रॉपरली बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, जो कॉन्सेप्ट है उसको। तो इसका डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। ब्लॉकिंग एंड कंपाउंडिंग, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लॉकिंग सिस्टम। तो ब्लॉकिंग सिस्टम क्या होता है? द ब्लॉकिंग टेक्निक इज यूज्ड टू मेक द ट्रीटमेंट्स आर इक्वली इफेक्टिव अक्रॉस मेनी सिचुएशंस। तो बेसिकली ब्लॉकिंग सिस्टम क्यों यूज किया जाता है? मान लो मैं पैरासीटामोल खा रहा हूं, मैं 500 mg का पैरासीटामोल खा रहा हूं, दिन में 2 बार खा रहा हूं। तो कोई एक और पर्सन है जो 650 का पैरासीटामोल खा रहा होगा, दिन में 3 बार खा रहा होगा। मतलब अलग अलग जो सिचुएशन है उसमें वो पर्टिकुलर पैरासीटामोल कैसा इफेक्ट करता है, उसको स्टडी करने के लिए ब्लॉकिंग सिस्टम होता है। तो यहां पर सबसे पहले ब्लॉकिंग सिस्टम होता कैसे है, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। फिर इसका जो डिटेल्स है वो हम लोग देखेंगे। तो ब्लॉकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो इसका इतिहास देखते हैं। भैया ब्लॉकिंग सिस्टम आया कहां से है? तो आप लोग को मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है रिसर्च स्टडीज में। रिसर्च स्टडीज 2 टाइप का होता है, ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल। उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंटल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें अदर्स में जो हम लोग रिसर्च डिजाइन यूज करते हैं बेसिकली फैक्टोरियल रैंडमाइज्ड डिजाइन। तो फैक्टोरियल रैंडमाइज्ड डिजाइन के अंदर में ही ये हमारा फैक्टोरियल डिजाइन होता है। तो ये जो हमारा फैक्टोरियल डिजाइन है, इसी के अंदर में हम लोग ये ब्लॉकिंग और कंपाउंडिंग सिस्टम है वो पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो फैक्टोरियल रैंडमाइज डिजाइन मैंने पढ़ाया था उसमें हमने 2 फैक्टर लिए थे, एक फैक्टर ए था, एक फैक्टर बी था एज ए एग्जांपल। तो इस टाइप का रैंडमाइज फैक्टोरियल डिजाइन होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब यहां पर हम लोग आते हैं ब्लॉकिंग सिस्टम में। तो ब्लॉकिंग सिस्टम में क्या होता है? मान लो हमारे पास टेबलेट मशीन है जहां पर टेबलेट का प्रोडक्शन होता है, और यहां पर ये जो टेबलेट का प्रोडक्शन हो रहा है शिफ्ट में हो रहा है। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में होता है। एक शिफ्ट 8 घंटे का होता है। तो एक शिफ्ट में कितना 1000 टेबलेट का प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। तो यहां पर बेसिकली 2 फैक्टर है। फैक्टर ए में क्या है? मशीन है, एक पुराना मशीन है, एक नया मशीन है, ओल्ड एंड न्यू। तो ऑब्वियसली यहां पर न्यू का जो है परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है। मतलब ओल्ड का परफॉर्मेंस हम लोग लो लेकर के चलते हैं, न्यू का परफॉर्मेंस हम लोग हाई लेकर के चलते हैं। तो ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर हो गया ऑपरेटर्स। तो जो मशीन है उसको चलाने के लिए ऑपरेटर्स होंगे। तो यहां पर भी 2 टाइप के ऑपरेटर है। एक लेस ऑपरेटर है, मतलब कंडीशन ऐसा है कि वहां पर 5 ही ऑपरेटर काम कर रहे हैं। एक में मोर ऑपरेटर है, मतलब 10 ऑपरेटर काम कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर फैक्टर को देखते हुए यहां पर जो प्रोडक्शन आया, मतलब पर शिफ्ट जो प्रोडक्शन निकल करके आ रहा है, वो हमारे पास पुराने मशीन में 55 आ रहा है जब 5 वर्कर काम कर रहे हैं, 5 ऑपरेटर काम कर रहे हैं। और जब 10 लोग काम कर रहे हैं तो 65,000 आ रहा है। वैसे ही नए मशीन में जब 5 वर्कर काम कर रहे हैं तो 75,000 का प्रोडक्शन है एक शिफ्ट में, मतलब 8 घंटे में 75,000 टेबलेट बन रहे हैं। और नए मशीन में जब 10 लोग काम कर रहे हैं तो 85,000 85,000 बन रहा है। अब इसका जो हम लोग ब्लॉकिंग सिस्टम करेंगे तो कैसा होगा? तो यहां पर स्टैंडर्ड ऑर्डर, यहां पर 4 कॉम्बिनेशन बनता है। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन? ये कौन कौन सा? ओल्ड मशीन और 5 लोगों के साथ, ओल्ड मशीन और 10 लोगों के साथ, न्यू मशीन और 5 लोगों के साथ, और न्यू मशीन और 10 लोगों के साथ। ये 4 कॉम्बिनेशन बन गया। तो वही हमारा स्टैंडर्ड ऑर्डर हो गया। 1 2 3 4 4 ऑर्डर हो गया। अब हमारे पास जो फैक्टर ए है, तो यहां पर जो ओल्ड है, ओल्ड मशीन है, उसका परफॉर्मेंस हमने लो ले लिया है। तो इसको हम लोग मान लो माइनस से डिनोट करते हैं। और जो न्यू मशीन है उसका परफॉर्मेंस हमने हाई लिया है, तो इसको मान लो हम लोग प्लस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो लेस नंबर ऑफ ऑपरेटर है, जो 5 है, तो उसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? उसको हम लोग माइनस से डिनोट कर रहे हैं। और जो मोर नंबर ऑफ ऑपरेटर है, जो 10 है हमारे पास, उसको हम लोग प्लस से डिनोट कर रहे हैं। तो अब यहां पर हम लोग स्टैंडर्ड ऑर्डर 1 लेते हैं। तो सबसे पहले जो है फैक्टर ए -1, फैक्टर बी -1। मतलब हम लोगों ने सबसे पहला जो कंडीशन लिया वो ये 55 वाला लिया, 55 वाला लिया। ठीक है, जिसमें ओल्ड मशीन था और 5 लोग थे। ठीक है,
तो दोनों माइनस माइनस हो गया। इसको हमने दिया ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन 1 का नाम। उसके बाद फिर जो सेकंड ऑर्डर हमने लिया उसमें था हमारे पास फैक्टर ए प्लस था, ठीक है। फैक्टर ए क्या था? प्लस था, मतलब नया मशीन था। तो यहां पर ये 75 वाला हमने लिया। तो फैक्टर ए क्या था? न्यू मशीन था और 5 ऑपरेटर ही थे। उसके बाद फिर हमने थर्ड लिया, तो उसमें फैक्टर ए क्या था? -1 था, मतलब हमारे पास से 65 वाला हमने लिया। तो यहां पर क्या थे? मशीन ओल्ड था लेकिन यहां पर 10 लोग थे। उसके बाद फिर हमारे पास आता है फैक्टर 4, जिसमें हमारे पास ये आता है 85,000 का प्रोडक्शन। तो यहां पर क्या आ गया? मशीन भी न्यू था और लोग भी 10 थे, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन हो गया। तो इसी को हमने यहां पर इस टेबल में ले लिया है। जैसे ओल्ड है इसके लिए माइनस था और 5 के लिए भी माइनस था, तो -1 हो गया। उसके बाद फिर न्यू के लिए प्लस था तो ये +1 ले लिया। 5 के लिए माइनस था तो ये -1 हमने ले लिया। उसके बाद फिर ओल्ड के लिए फिर से माइनस था तो ये -1 ले लिया। 10 के लिए प्लस था तो ये हमने +1 ले लिया। न्यू के लिए प्लस था तो ये हमने +1 ले लिया। 10 के लिए प्लस था तो ये हमने +1 ले लिया। और इस तरीके से जो ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है वो बना, मतलब हमारे पास ये 1 बना। पहले तो ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन 1, ठीक है, जिसमें सब कम ही कम थे। उसके बाद फिर 2 बना। इसमें क्या था? फैक्टर ए तो ज्यादा वाला था और फैक्टर बी जो है वो लो वाला था। उसके बाद फिर बी बना, मतलब बेसिकली यहां पर जो बी प्रोमिनेंट था कह लो, इसमें बी प्रोमिनेंट था, इसमें ए प्रोमिनेंट था और लास्ट वाले में ए और बी दोनों का कॉम्बिनेशन था। तो इस तरीके से ये एक ब्लॉक बन गया। मतलब ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक में ये 4 हमने स्टडी कर ली। अब कोई भी स्टडी करते हैं तो उसको रेप्लिकेशन में करते हैं, मतलब उसी स्टडी को कई बार बोला जाता है कि 2 बार करो या फिर 3 टाइम्स करो। तो मान लो इसी एक्सपेरिमेंट को हमें कहा जाता है कि बेटर रिजल्ट के लिए हमें ये एक्सपेरिमेंट 3 टाइम्स करना है, मतलब 3 बार रेप्लिकेट करना है। तो ये हमारे पास है, एक बार तो हो चुका, ठीक है, ये एक बार हो चुका, ठीक है, जिसका डेटा यहां पर है। अब ये हम लोग दोबारा करेंगे, तो दोबारा करेंगे तो क्या होगा? ये जो स्टैंडर्ड ऑर्डर है फिर से 1 2 3 4 होगा। उसके बाद फिर से इसमें 1 और A और B और A भी आएगा जैसे प्रीवियस वाले में आया था। लेकिन यहां पर जो टेबलेट का प्रोडक्शन है वो 50 था, अब ये 55 हो चुका है। ये 80 था, 75 हो गया। ये 60 था, ये 65 हो गया। ये 90 था और ये 85 हो गया। तो यहां पर जो ब्लॉकिंग सिस्टम है उसको हम लोग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हो सकता है ये जो शिफ्ट, मतलब ये जो पहला वाला रीडिंग था, ये पहला वाला ब्लॉक था, मान लो ये शिफ्ट ए था। शिफ्ट ए मान लो हमारे पास 6 AM से लेकर के 2 PM तक होता है। तो ये शिफ्ट ए में कर रहे थे तो ये प्रोडक्शन दिया। शिफ्ट बी में जो कर रहे थे मान लो 2 PM से लेकर के 10 PM तक के, ये शिफ्ट बी हो गया। उसके बाद फिर इसी में हम लोग देखते हैं कि एक तीसरा भी शिफ्ट आ गया यहाँ पर। ये हमारे पास क्या था? ये फर्स्ट शिफ्ट था 6 से लेकर के 2 बजे तक। ये हमारे पास सेकंड शिफ्ट था दोपहर 2 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक। ये हमारे पास थर्ड शिफ्ट था रात 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक। तो सब में यहाँ पर देखो ये वैल्यूज चेंज हो गए हैं अलग अलग। तो जो कंडीशन है हमारे पास अलग अलग कंडीशन है। तो यहाँ पर जो हमारे पास अलग अलग शिफ्ट है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन में कितना चेंजेस आ रहा है नहीं आ रहा है, वो एक एक्स्ट्रा फैक्टर हो गया अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्टर ए एंड फैक्टर बी। फैक्टर ए तो एक मशीन हो गया, दूसरा नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हो गए। तो इसके अलावा अलग अलग और फैक्टर्स हो सकते हैं जो अभी मैंने बताया कि शिफ्ट मतलब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट है, या फिर सर्दी गर्मी बरसात अलग अलग मौसम हो सकते हैं, अलग अलग एरिया हो सकता है, मतलब अलग से और ऐसे एक्सट्रीनियस फैक्टर्स होते हैं। तो उस एक्सट्रीनियस फैक्टर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो उस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हम लोग ये जो ब्लॉक सिस्टम करते हैं, ब्लॉकिंग सिस्टम से हम लोग जो स्टडी डिजाइन करते हैं, ताकि जो अलग से जो फैक्टर्स होता है उसका कम से कम इफेक्ट आए। कहने का मतलब समझ में आया? मान लो हम लोग ये सिंगल स्टडी करते, ब्लॉक ए का ही स्टडी करते, और मान लो हम लोग कोई एक शिफ्ट लिए हैं, मान लो शिफ्ट
1 लिए हैं या फिर 2 लिए हैं या फिर 3 लिए हैं तो उसी शिफ्ट के बारे में जानकारी मिलता हो सकता है। शिफ्ट बी में प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता होगा या फिर शिफ्ट सी में प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता होगा। तो इन तीनों शिफ्ट का हमने अलग अलग ब्लॉक बना लिया, यहाँ पर 3 अलग अलग ब्लॉक बना लिया, तीनों स्टडी ले लिया। अब इन तीनों स्टडी का हम लोग डेटा ले लेंगे और उस डेटा का हम लोग एवरेज ले लेंगे या फिर फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे या फिर उसका एनोवा करेंगे तो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट पता चल जाएगा और वो जो रिजल्ट होगा वो मोर रेलेवेंट होगा। तो इसलिए जो ब्लॉकिंग सिस्टम है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमने ब्लॉकिंग सिस्टम का एग्जांपल लिया ये 2 टू द पावर k होता है, तो बेसिकली 2 टू द पावर 2 का हमने लिया था जिसमें यहाँ पर देखो 4 कॉम्बिनेशन बनता है। यही हमारे पास k की जगह 2 टू द पावर 3 हो जाता है तो वहां पर 8 कॉम्बिनेशन बनेगा। यही हमारे पास 2 टू द पावर 4 हो जाता है तो वहां पर वो 16 कॉम्बिनेशन बनेगा। इस तरीके से 16 जो स्टैंडर्ड ऑर्डर है वो 16 बनेंगे। तो ये होता है ब्लॉकिंग सिस्टम। अब समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो ब्लॉकिंग सिस्टम क्या होता है? द ब्लॉकिंग टेक्निक इज यूज्ड टू मेक द ट्रीटमेंट्स आर इक्वली इफेक्टिव अक्रॉस मेनी सिचुएशंस। तो अलग अलग सिचुएशन थे, शिफ्ट 1, 2, 3 जो हमने यहां पर सिचुएशन दिया था, तो उस अलग अलग सिचुएशन में जो ब्लॉकिंग सिस्टम है वो इक्वली इफेक्टिव है। मतलब जो फैक्टोरियल हमने डिजाइन किया वो इक्वली इफेक्टिव है। इसके लिए हमें ब्लॉकिंग सिस्टम स्टडी करना पड़ता है। नेक्स्ट होता है ब्लॉकिंग इज अ टेक्निक फॉर डीलिंग विद कंट्रोलेबल न्यूसेंस वेरिएबल। मतलब जो हमारे पास कंट्रोलेबल न्यूसेंस वेरिएबल होता है, मतलब जो हिंड्रेंस या फिर बाधा पैदा करता है जो वेरिएबल, मतलब शिफ्ट है, शिफ्ट चेंज होना एक अलग अलग चीज है। मतलब वो प्रोडक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज ला सकता है शिफ्ट चेंज होने से। जैसे रात को है तो लोगों को नींद आता है, ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो वो फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में है तो लोगों का शिफ्ट भी चेंज किया जाता है, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। मतलब जिसके बारे में पता होगा, जो फैक्टर हमें पता होगा, तो जो फैक्टर हमें पता होता है उसको ब्लॉकिंग सिस्टम में डील किया जाता है अप्रोप्रिएटली। और इसलिए जो ब्लॉकिंग सिस्टम में स्टडी किया जाता है अलग अलग जो फैक्टर्स है उसको लेकर के किया जाता है, अलग अलग ब्लॉक्स बना करके। तो ये इसका बेनिफिट है। समटाइम्स इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म ऑल 2k फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स अंडर द होमोजेनस कंडीशन। तो कई बार ऐसा भी पॉसिबल होता है कि जो भी 2k फैक्टोरियल होते हैं, मतलब आपका 2 टू द पावर 2 हो गया, मतलब ये 4 हो गया, ठीक है, या फिर 2 टू द पावर 3 हो गया, मतलब ये 8 हो गया। तो ये जो जितने भी कंडीशन है इसको एक ही एक्सपेरिमेंट, मतलब एक ही होमोजेनस कंडीशन में परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उस समय अलग अलग ब्लॉक्स हमें बनाने पड़ते हैं। यहां पर एक और पॉइंट आता है, इफ देयर आर n रेप्लिकेट्स ऑफ द डिजाइन देन ईच रेप्लिकेट इज अ ब्लॉक, ईच रेप्लिकेट इज रन इन वन ऑफ द ब्लॉक्स, टाइम पीरियड, बैचेस और रॉ मटेरियल एटसेट्रा। ठीक है, तो जो हमारे पास ब्लॉकिंग सिस्टम में है उसमें यदि हमें एक से ज्यादा रेप्लिकेट करना है, जो हमने यहाँ पर 3 रेप्लिकेट दिखाया है, तो 3 रेप्लिकेट करना है तो अलग टाइमिंग में हमें करना पड़ेगा, अलग बैचेस में हमें करना पड़ सकता है। जो रॉ मटेरियल होगा उसमें भी चेंजेस हो सकता है कि पहले आपने अलग लॉट का रॉ मटेरियल यूज किया, बाद में फिर दूसरी कंपनी का रॉ मटेरियल ले लिया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। तो वहां पर जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं उसको भी कंसिडरेशन में लेते हैं और उन सबको अलग अलग ब्लॉक्स में रख करके स्टडी करते हैं, तो हमारे पास जो एक एवरेज इफेक्ट आता है वो प्रॉपर आता है। ये होता है हमारा ब्लॉकिंग सिस्टम। अब हम लोग देख लेते हैं कंफाउंडिंग सिस्टम फॉर 2 लेवल फैक्टोरियल, जो आपके सिलेबस में है। तो ये क्या होता है? ब्लॉक साइज स्मॉलर देन द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस इन वन रेप्लिकेट। मतलब एक रेप्लिकेट में जैसे हमने बताया कि भाई 4 जो है, मतलब 4 कंडीशन है, वो 4 कंडीशन या फिर हमारे पास 2 टू द पावर 3 होगा तो 8 कंडीशन एक रेप्लिकेट में एक बार कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उस समय हम लोग ये कंफाउंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके डिटेल में जाने से पहले इसका फिर से हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि हमें चीजें समझ में आए। तो यहां पर देखो जो स्टैंडर्ड ऑर्डर है 1, 2, 3, 4, यहां पर 2 फैक्टर हमने लिए। यहां पर अलग से मैं एग्जांपल नहीं लेने जा रहा हूं, 2 कोई सा भी फैक्टर हो सकता है। एक हो गया हमारे पास फैक्टर ए, एक हो गया हमारे पास फैक्टर बी। और यहां पर ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है। तो ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, जो भी माइनस होगा उसका जो वैल्यू है हम लोग लो ले लेंगे या फिर लो डोज ले लिया। मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो पैरासिटामोल का डोज है, ठीक है, पैरासिटामोल एक हमने 500 का डोज दिया है, एक 650 का डोज दे रहे हैं, तो ये हमारे पास लो डोज हो गया। इसको हम लोग निगेटिव से डिनोट करेंगे, इसको मान लो हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन,
तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन 1 है उसमें क्या दिया हमने, उसमें -1 उसके बाद फिर ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन ए है, इसमें क्या था, जो मेन था हमारे पास कौन सा था, फैक्टर ए जो था वो प्रोमिनेंट था। उसके बाद फिर जो ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन बी था उसमें कौन सा प्रोमिनेंट था, उसमें जो फैक्टर बी था वो प्रोमिनेंट था। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन ए भी था लास्ट में, उसमें क्या था हमारे पास, उसमें ए भी था और बी भी था। ठीक है, समझ रहे हो? इसको कुछ इस तरीके से समझ लो, मान लो हमने इसमें इसको भी 500 mg का पैरासीटामोल दिया, मान लो सुबह में, और इसको शाम में भी 500 mg का पैरासीटामोल दिया, 2 फैक्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर इस कॉम्बिनेशन में सुबह में तो इसमें इसको हमने 650 mg दे दिया, शाम में इसको 500 mg दे दिया। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में सुबह में इसको 500 mg दे दिया, इसको 650 mg दे दिया। शाम में उसके जो ए भी था उसमें इसको 650 दे दिया, इधर भी 650 दे दिया। ठीक है, ये समझाने के लिए बस मैं बता रहा हूं। तो यहां पर जो ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन 4 है हमारे पास, और यहां पर जो हमारे पास जो साइन था जिसका -1 या फिर +1, उसी को हमने माइनस प्लस करके लिख दिया, जो यहां पर था उसी को नीचे में लिख दिया है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ब्लॉक डिजाइन था या फिर ब्लॉक सिस्टम था, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा। ये एक ब्लॉक था जिसमें चारों कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हुए थे। अब हम लोग कंफाउंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंफाउंडिंग सिस्टम क्यों इस्तेमाल किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो जो साइंस है हमने यहां पर रख दिए। अब यहां पर देखो, ए का वैल्यू हमें पता है, बी का वैल्यू हमें पता है फैक्टोरियल इफेक्ट में। तो ए इंटू बी, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी माइनस हो जाएगा, और प्लस प्लस हमारे पास प्लस ही रहेगा। अब हम लोगों को जो रेप्लिकेट करना था पहले, मान लो इस पर्टिकुलर स्टडी को हम लोग को 2 बार रेप्लिकेट करना है, 2 बार करना है। और ये 2 बार स्टडी करने के लिए मान लो हमारे पास जो पैरासीटामोल का टेबलेट है ये सफिशिएंट नहीं है, हमें एक ही बार, मतलब ये 4 बार ही ऐसे जो 4 कॉम्बिनेशन के लिए ही है। या फिर हमारे पास ये जो लोग हैं यहां पर 2 बार रेप्लिकेट करना है तो 8 लोगों का जरूरत पड़ेगा, लेकिन मान लो हमारे पास 4 ही लोग हैं, तो कैसे करेंगे? तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा कंफाउंडिंग सिस्टम। तो उसमें क्या करते हैं, इसको हम लोग ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, अलग अलग ब्लॉक में। अब यहां पर देखो, यहां पर 2 तरीके के साइन है ए बी कॉम्बिनेशन में, एक है हमारे पास प्लस साइन, एक हमारे पास माइनस साइन। तो मान लो प्लस वाले को हम लोग ब्लॉक 1 में रखते हैं, तो इस प्लस वाले को भी ब्लॉक 1 में रखेंगे, फिर ये दोनों माइनस को ब्लॉक 2 में रखेंगे। और मान लो ये हमारे पास ब्लॉक 1 है, ये हमारे पास ब्लॉक 2 है। ठीक है, तो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 डिसाइड हो गया हमारे पास। तो ब्लॉक 1 में कौन कौन है, कौन कौन सा, ये 1 रखेंगे और ए बी को इसमें रखेंगे। उसके बाद फिर इसमें क्या रखेंगे, इसमें ए को रखेंगे और इसमें बी को रखेंगे। तो यहां पर 2 ब्लॉक, मतलब 2 अलग अलग कंडीशन में हमें रीडिंग मिल रहा है, 2 ब्लॉक्स में, ब्लॉक ए में और ब्लॉक बी में। मतलब यहां पर जो रेप्लिकेट है वो 2 हो रहा है। लेकिन इस कंडीशन में जो हम लोग हर एक रेप्लिकेट में सारे लोगों का, मतलब 1 भी ले रहे थे, ए भी ले रहे थे, बी भी ले रहे थे और ए बी को भी ले रहे थे, मतलब जहां पर 4 स्टडी कर रहे थे वहां पर 2 ही स्टडी कर रहे हैं एक ब्लॉक में, 2 यहां पर, 2 यहां पर। ठीक है, तो कंफाउंडिंग सिस्टम में इस तरीके से स्टडी करते हैं। तो हमारा जो कम रिसोर्सेस में है उसमें भी स्टडी को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार रिसोर्सेज जो होता है, चाहे आपका ड्रग हो, चाहे कोई मशीन हो, चाहे कोई सब्जेक्ट हो जिसमें स्टडी कर रहे हैं, इसकी कमी रहती है, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं रहता है। तो उस कंडीशन में हम लोग कंफाउंडिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपका सिलेबस में था। इसी में एक और हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड 2 के फैक्टोरियल डिजाइन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जिसमें यहां पर हमने एग्जांपल लिया है 2 to the power 3, मतलब यहां पर 8 कंडीशन होंगे। 8 कंडीशन क्या होंगे, यहां पर स्टैंडर्ड ऑर्डर हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर 2 to the power 3 है, मतलब 3 फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर ए, फैक्टर बी, फैक्टर सी। इसको इस तरीके से मान सकते हो कि पैरासीटामोल को हो सकता है हमने 400 mg ले लिया,
500 mg ले लिया और ये 600 mg ले लिया, अलग अलग फैक्टर, 3 फैक्टर, पिछले वाले में 2 फैक्टर थे, इसमें 3 फैक्टर। अब ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, जो पिछले वाले में बन रहा था 1 तो बन ही रहा था, A तो बन ही रहा था, B तो बन ही रहा था, A B भी बन रहा था, तो ये कॉम्बिनेशन तो A और B की बात हो गई। अब यहां पर C भी इंट्रोड्यूस हो गया, तो यहां पर C एक अलग से बनेगा 5वां नंबर। उसके बाद फिर A के साथ भी C का कॉम्बिनेशन होगा 6वां नंबर। उसके बाद फिर B के साथ भी C का कॉम्बिनेशन होगा 7वां नंबर। उसके बाद फिर A B और C का एक और कॉम्बिनेशन होगा 8वां नंबर। तो इसलिए 2^3 = 8 कॉम्बिनेशन यहां पर बनते हैं। तो पहले कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, हमारे पास तीनों ही निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, -1 हमने लिख दिया है। उसके बाद फिर दूसरे वाले में क्या है, दूसरा वाला कॉम्बिनेशन यहां पर देखो, यहां पर A है तो A में बस पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन B है तो यहां पर B में बस पॉजिटिव रहेगा, बाकी A और C निगेटिव रहेंगे। फिर A B है तो यहां पर A और B में पॉजिटिव रहेगा, C हमारे पास निगेटिव रहेगा। यहां पर C है तो C में ही पॉजिटिव रहेगा। यहां पर A C है तो A में पॉजिटिव रहेगा, C में पॉजिटिव रहेगा। यहां पर B C है तो यहां पर B पॉजिटिव और C पॉजिटिव रहेगा। यहां पर A B C है तो तीनों ही पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। अब यहां पर हम लोग ये जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है या फिर पर्टिकुलर ये जो ब्लॉक है, एक ब्लॉक में हम लोग करेंगे तो ये सारे 8 हमें स्टडी करना पड़ेगा, मतलब 8 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे और सबको 3-3 ऐसे फैक्टर में लेकर के करना पड़ेगा। मतलब यहां पर 8 तो एक्सपेरिमेंट हो गए और उसमें 3-3 कंडीशन, मतलब 24 टाइम्स वो ऑब्जर्वेशन हमें करना पड़ेगा। और कई बार वहां पर हमें रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन था, इधर का जो ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन हमने यहां पर लिख दिया है। उसके जो फैक्टोरियल इफेक्ट था ए बी सी ए सी बी सी और ए बी सी, तो यहां पर ये जो फैक्टोरियल इफेक्ट है ये 7 है। यहां पर देखोगे ये वाला, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास टोटल 8 था, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका हम लोग निकालेंगे न्यू = तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जब भी निकालते हैं -1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास माइनस था और प्लस था वो हमने इसी तरीके से लिख लिया है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है तो फर्स्ट में हमारे पास कुछ भी नहीं है, मतलब ए बी सी कुछ भी है नहीं, तो सब फर्स्ट का A - B- हो गया। उसके बाद फिर ए बी है तो माइनस माइनस होकर के प्लस हो गया। उसके बाद फिर C- है, ठीक है। उसके बाद ए सी है तो A- और C- तो ये प्लस हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास बी सी है तो B- और C- तो ये भी प्लस हो गया। अब यहाँ पर A B C हमें निकालना है, तो A भी माइनस है, B भी माइनस है और C भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस। वैसे A में तो A हमारे पास प्लस है, B हमारे पास माइनस है, तो माइनस हो गया। तो इंडिविजुअली सबको मैं ऐसे कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा, सीधा A B C का कैलकुलेट करेंगे। तो A हमारे पास प्लस है, उसके बाद फिर B माइनस है, C माइनस है, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू प्लस तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें देखो तो इसमें A हमारे पास माइनस है, B हमारे पास प्लस है और C हमारे पास माइनस है, तो ये भी हमारे पास प्लस हो जाएगा। 2 माइनस 1 प्लस तो वो हो जाता है प्लस, 1 माइनस 2 प्लस तो हो जाएगा माइनस। ए बी में हमारे पास क्या है, ए बी प्लस है, बी भी प्लस है और सी हमारे पास माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ए में तो सी है ना, तो ये हमारे पास माइनस रहेगा और ए माइनस बी माइनस, तो ये ए बी प्लस रहेगा, ठीक है। तो सी में हमारे पास सी तो प्लस है, ए बी माइनस बी बी माइनस, तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर ए सी में हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हमारे पास प्लस है, सी हमारे पास प्लस है, बी माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा। बी सी में भी हमारे पास ए माइनस है, बी प्लस है और सी प्लस है, तो ये भी हमारे पास माइनस हो जाएगा। उसके बाद फिर ए बी सी में तो सारे प्लस हैं, तो ये प्लस ही हो जाएगा। अब इसको हमें ब्लॉक डिसाइड करना है, मतलब हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, हमारे पास ये ब्लॉक 1 है और ये ब्लॉक 2 है। तो यहाँ पर ये जितने भी 8 कॉम्बिनेशन है, इनको 2 ब्लॉक में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, मान लो ये हमारे पास 1 है, निगेटिव है, इसको ब्लॉक 1 असाइन कर दिया, तो ये हो गया ब्लॉक 1 में 1 चला गया। उसके बाद फिर ए है हमारे पास, ये पॉजिटिव है, तो ए इधर लिख दिए, ठीक है, तो ये ब्लॉक 2 में चला गया। उसके बाद फिर बी है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी ब्लॉक 2 में चला जाएगा बी।
उसके बाद फिर हमारे पास है ए बी, ये निगेटिव है तो ये ब्लॉक 1 में चला जाएगा, तो ये चला गया ए बी। उसके बाद फिर हमारे पास ये सी है, सी हमारे पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला किस में डाल रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव वाला इसमें डाल रहे हैं, तो ये चला गया सी, ये पॉजिटिव के लिए है, ये निगेटिव के लिए है। उसके बाद फिर ए सी है, ए सी हमारा निगेटिव है तो निगेटिव वाला ब्लॉक ए में जा रहा है, ए सी। उसके बाद फिर हमारे पास बी सी है, वो भी निगेटिव है, ये भी ब्लॉक ए में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी। उसके बाद फिर ए बी सी है तो ये पॉजिटिव है तो ये ब्लॉक 2 में चला जाएगा, ये चला गया ए बी सी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर बेनिफिट क्या हो गया, ये अलग ब्लॉक है हमारा, ये अलग ब्लॉक है, मतलब दोनों अलग अलग कंडीशन में किए गए होंगे, मतलब एक तरीके से रेप्लिकेट है। यहाँ पर हम लोग इकट्ठे सारे चीज को कर रहे थे तो वो हमें एक ही रीडिंग दे रहा था, मतलब एक ही रेप्लिकेट दे रहा था। यहाँ पर 2 ब्लॉक में हमने कर दिया, मतलब हमें 2 रेप्लिकेट मिल गए, मतलब ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा उससे। और यहाँ पर रिसोर्सेस तो उतना ही इस्तेमाल हुआ हमारा, क्योंकि इधर 4 रीडिंग लिया हमने, इधर 4 रीडिंग लिया। यहाँ पर तो 8 एक्सपेरिमेंट इकट्ठे परफॉर्म कर रहे थे और ब्लॉक इस तरीके से नहीं बनाते, इसी तरीके से हम लोग करते, पूरे सबको लेते तो वो 16 टाइम्स करना पड़ता जो 8 ही बार में हमारा हो गया। तो ये हमारा कंफाउंडिंग सिस्टम होता है, इस तरीके से भी हम लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं। और ये जो हमारे पास ए बी सी था, या फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये जो ए बी था, ये जो ब्लॉक डिजाइन में ब्लॉक इफेक्ट जो होता है वो इस ए बी में या फिर ए बी सी में वो कंट्रोल्ड नहीं होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। और यही जो ए बी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंफाउंडेड। यही हमारा कंफाउंडेड रिजल्ट है, ठीक है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, यहां पर देखो, यहां पर एक प्लस है, यहां पर एक माइनस है, ठीक है, और यहां पर एक माइनस है एक प्लस है। तो ये जो ब्लॉक सिस्टम जो हमने किया, अलग अलग ब्लॉक में लिया, तो ये आपस में प्लस और माइनस तो कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ये इस वाले ब्लॉक में देखोगे तो यहाँ पर माइनस माइनस तो हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही प्लस प्लस हैं, दोनों ही प्लस प्लस होकर के प्लस हो रहे हैं। तो ब्लॉक सिस्टम में जो एक तरफ झुका हुआ है रीडिंग प्लस प्लस के कारण, उसका हमारे पास कोई करेक्शन मेथड नहीं है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। लेकिन फायदे भी इसके बहुत हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई कंफाउंडिंग सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है। सो ब्लॉक साइज स्मॉलर देन द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस इन वन रेप्लिकेट। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि जो हम लोग ले रहे थे 2 to the power 3 जिसमें 8 ट्रीटमेंट्स थे, ठीक है, जब हम लोग ब्लॉक बना देंगे तो एक बार में पूरे 8 करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें 4 और 4 का 2 ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर एक फिर रेप्लिकेट हमें रिजल्ट मिल जाएगा उतने में ही, ठीक है। तो ये इसको बता रहे हैं, इसका बेनिफिट है। इन मेनी केसेस इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म अ कंप्लीट रेप्लिकेट ऑफ ए फैक्टोरियल डिजाइन इन वन ब्लॉक। तो एक ही ब्लॉक में जो 8 एक्सपेरिमेंट इकट्ठे परफॉर्म करना कई बार पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, हमें ब्लॉक बनाना ही पड़ता है, ठीक है। तो वहां पर कंफाउंडिंग सिस्टम आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। Confounding is a design technique for arranging a complete factorial experiment in blocks where the block size is smaller than the number of treatment combinations in one replicate। तो कई बार ब्लॉक साइज जैसे हमारे पास 8 है, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि एक साथ हम लोग 8 ट्रीटमेंट दें, तो वहां पर ब्लॉक सिस्टम हमें करना ही पड़ेगा 4 और 4 का इस तरीके से, तो ये कंफाउंडिंग सिस्टम हो जाता है। उसके बाद फिर Confounding is a design technique for arranging experiments to make high order interactions to be indistinguishable from or confounded with blocks। तो इस सिस्टम में क्या हो जाता है, इसमें जो हम लोग एक्सपेरिमेंट है उसको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जो हाई ऑर्डर इंटरेक्शंस है, जो हमारे पास ए बी था और ए बी सी था, ठीक है, वो क्या हो जाता है, उसका जो इंटरेक्शन है वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो ए बी और ए बी सी में जो एक टाइप का एरर आता है उसको पहचानना, डिस्टिंग्विश करना उतना आसान नहीं होता है, वो रिजल्ट उसी में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कंफाउंडिंग सिस्टम जो है वो डिजाइन करते हैं। आई होप ये टॉपिक टफ तो था बट आपको एक क्लियरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच।